नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी की टेस्ट सीरीज तैयार हो गई है। अब प्रीलिम्स एग्जाम होने तक सारा का सारा टेस्ट सीरीज आप लोग को दिया जाएगा और रोज़ प्रतिदिन 2 बजे आप लोग को टेस्ट सीरीज आप लोग को मिल जाएगी और आप लोग परीक्षा होने तक इसे फॉलो करते रहिए। जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी के लिए जो भी सीरीज आपको मिल रही है बहुत ही बेहतरीन है, रामबाण है। परीक्षा होने तक इसे बिल्कुल देखते रहिएगा। एक और अहम सूचना देनी है आप लोग को, 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ तैयार है। जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी के लिए और जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के लिए दोनों रूप से कंबाइंड टेस्ट सीरीज तैयार है। टेस्ट सीरीज की पीडीएफ तैयार है। 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ है। जिनको भी चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की सुविधा होती है तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ है, मैं पूरे दावे के साथ बोलता हूँ एकदम जादुई पीडीएफ है, रामबाण पीडीएफ है। अगर आपको जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी के लिए, अगर आपको या फिर जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के लिए अगर आपको परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, मैं छाती ठोक के बोलता हूं, अगर आप हमारी सीरीज को फॉलो कर लेंगे तो आपको इन 50 प्रश्न के लिए या फिर इन 40 प्रश्न के लिए आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग जाइएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। और आप लोग को जानकारी बता दें, पहले यह पीडीएफ का जो मूल्य था 299 रुपया था, लेकिन अब इसका मूल्य 115 रुपया कर दिया गया है। आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर टेलीग्राम पर उसके बाद आप लोग को इंस्टामोजो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की सुविधा होती है तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए दोस्तों, जीआईसी पीजीटी के लिए या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए या यूपी एडेड के लिए हर सब्जेक्ट का हर मीडियम में आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा। जिनको भी चाहिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। तो आइए शुरुआत करते हैं जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी की टेस्ट सीरीज। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है? तो देखिए, संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है यह हम बताएंगे। तो संस्थागत श्रेणी में जो दिया गया है सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को दिया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया है और संस्थागत श्रेणी में सतत पर्यावरण एवं परिस्थिति विकास सोसाइटी को दिया गया है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि आप पीडीएफ ले लीजिए कि अब समय नहीं रह गया तो आप लोग अपने तरीके से भी आप लोग देख सकते हैं। और जो भी हमारे प्रश्न है, मैं पूरी छाती ठोक के बोल रहा हूँ, हमारे द्वारा जो भी सीरीज आप लोग को दी जा रही है बहुत ही बेहतरीन है। तो उसे परीक्षा होने तक बिल्कुल फॉलो करिएगा। 100% आपका 100% जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी तैयार होगा। 100% जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी तैयार होगा, याद रखिएगा। प्रश्न 2 देखिएगा, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी भारतीय नवाचार सूचकांक निम्न में से कौन सा राज्य प्रथम पायदान पर रहा है? नवाचार सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो वह है कर्नाटक, विकल्प बी, कर्नाटक पहले स्थान पर रहा है। प्रश्न 3 देखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के पहले संशोधित अनुमानों में पूर्वानुमानित वित्तीय वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या है? भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या है 2020 के लिए? तो भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है यह आपका 4% है, 4%, विकल्प ए। प्रश्न 4 देखिएगा, अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली थी। वह निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो कमला हैरिस जो हैं 49वीं भारतीय उपराष्ट्रपति बनी हैं और 21 राज्य से संबंधित हैं। तो ये हैं आपकी तमिलनाडु के, तमिलनाडु से संबंधित हैं कमला हैरिस। और इनके पति जो हैं वह आपके मोरक्को से हैं, मोरक्को से इनके पति हैं। मतलब कमला हैरिस जो हैं, कमला हैरिस की माता थी गोपाला कृष्णन, गोपाला कृष्णन ऐसे का नाम था, उनका गोपाला कृष्णन नाम था। और ये तमिलनाडु में जन्मी थी और उन्होंने मोरक्को निवासी से शादी की हुई थी। और उसके बाद इनकी पुत्री जो थी वह थी कमला हैरिस, जो 49वीं राष्ट्रपति बनी थी। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 5 देखिएगा, स्पेस एक्स ने हाल ही में रॉकेट में सबसे अधिक उपग्रहों को प्रक्षेपित कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। स्पेस एक्स इस प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, स्पेस एक्स जो है वह अमेरिका की निजी अंतरिक्ष एजेंसी है, यह प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है स्पेस एक्स। तो इसने कुछ रिकॉर्ड बनाया है, तो देखते हैं कौन सा रिकॉर्ड बनाया है। स्पेस एक्स ने यह कीर्तिमान एक साथ 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित करके बनाया था। तो देखिए, स्पेस एक्स ने 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है एक साथ और इसने इसरो का रिकॉर्ड तोड़ा है। स्पेस एक्स ने इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ा है, ये भी सही है। स्पेस एक्स अमेरिकी निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है, विकल्प डी। प्रश्न 6 देखिएगा, सरकार ने संपूर्ण लक्षद्वीप को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है कि इस सरकार ने लक्षद्वीप को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है यह आपको बताना है। तो देखिए,
लक्षद्वीप 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो देश का 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाला देश का पहला जो राज्य है वह लक्षद्वीप नहीं है बल्कि सिक्किम है। तो यह आपका गलत हुआ। दूसरा देखिएगा, जैविक कृषि में कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यह सही है बिल्कुल। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश है। यह भी सही है। तो 2 और 3 जो है यह सही है, मतलब विकल्प बी जो है आपका वह सही है। प्रश्न 7 देखिएगा, देश का ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया है। इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, यह विश्व भारती विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना जो किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर किए थे और 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। 1921 में इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी किए थे, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। और 1951 में संसद के अधिनियमों से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। तो 1951 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया और 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। तो देखना है, विश्व भारती की स्थापना वायसराय लॉर्ड इरविन ने की थी। यह बात बिल्कुल गलत है, लॉर्ड इरविन ने नहीं की थी बल्कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। तो यह तो आपका गलत हुआ। दूसरा देखिएगा, प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। तो यह सही है, बिल्कुल 2 सही है। तीसरा देखिएगा, संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। तो 1951 में किया गया था। यह भी सही है। तो 2 और 3 जो है सही है, मतलब विकल्प बी जो है आपका वह सही है। प्रश्न 8 देखिएगा, सरकार ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा देने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है। इस कार्यबल के अध्यक्ष कौन है? तो सरकार ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा देने हेतु रूपरेखा तैयार किया है, इस कार्यबल का गठन किया है। इस कार्यबल के अध्यक्ष कौन है? तो इस कार्यबल के जो अध्यक्ष हैं अमित खरे हैं, अमित खरे। प्रश्न नंबर 8 का डी, अमित खरे हैं इस कार्यबल के अध्यक्ष। प्रश्न 9 देखिएगा, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे 5I गठबंधन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, जो 5I है एक गठबंधन है, एक संगठन है। इसमें क्या बोलते हैं, 5 महत्वपूर्ण देश हैं जो चीन की निगरानी करते हैं, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया होता है, फिर न्यूजीलैंड होता है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका होता है, फिर कनाडा होता है, फिर ब्रिटेन होता है। इस तरह से 5I इसे बोलते हैं। तो देखिए, इस गठबंधन का उद्देश्य चीन पर नज़र रखना है और उससे जुड़ी खुफिया जानकारी को साझा करना है। भारत और जापान 5I के संस्थापक सदस्य देश हैं। यह गलत है। देखिए, भारत और जापान जो है 5I के संस्थापक सदस्य नहीं हैं, बल्कि उनको शामिल करने का 5I में शामिल करने का विचार किया जा रहा है, ये बात है। लेकिन अभी ये 5I के अंग नहीं है भारत और जापान। 5I की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1946 में हुई थी। तो यह बात आपका सही है। तो 1 और 3 जो है यह आपका सही है। 1 और 3 देखते हैं, मतलब विकल्प सी जो है वह आपका सही है, विकल्प सी 1 और 3। प्रश्न 10 देखिएगा, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है शांति और विकास के लिए? तो 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा आप लोग, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, मतलब विकल्प बी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए और अगला 10 क्वेश्चन आपको अगले दिन मिलेगा। अभी समय है तो रोज़ 10-10 क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। और टेस्ट सीरीज की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। GIC-PGT का लिंक है, GIC-PGT जनरल स्टडी के नाम से टेलीग्राम बना हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और ई-बुक्स लाइब्रेरी करके टेलीग्राम बना हुआ है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा 7500 सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज PDF का। अगर किसी प्रकार की सुविधा होती है तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक बार फिर बोलता हूँ कि हमारे जो भी मटेरियल है दोस्तों रामबाण है, परीक्षा उन तक फॉलो करते रहिएगा। धन्यवाद आप लोग को।